बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडिकल इक्वेशंस की टाइप नंबर 3 आज के हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टाइप नंबर 3 है क्या कि ऐसी इक्वेशंस जिनकी रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद हों। ठीक है, हर रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो तो फिर हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करेंगे क्या इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हुई तो फिर एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, और अगर इनकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट ना हो रही हो तो फिर दूसरा तरीका। दोबारा बता देता हूँ, टाइप नंबर 2 में और टाइप नंबर 3 में फ़र्क क्या है। टाइप नंबर 2 के अंदर जो रेडिकल का साइन था उसके अंदर लीनियर इक्वेशन मौजूद थी, इसको फैक्टर भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। वेरिएबल की पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं, इसलिए ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर और तमाम रेडिकल साइन के अंदर हैं, तो ये टाइप नंबर 2 थी। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं रेडिकल के अंदर तो वो टाइप नंबर 3 बन जाती है। ठीक हो गया। और फिर होता क्या है कि जब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके अंदर हैव अ कॉमन फैक्टर। कोई एक फैक्टर फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन होगा। जैसा कि ये एग्जांपल दी गई हमें और कहा गया कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेने हैं। दो नंबर ऐसे लें, उन्हें ऐड करें तो 4 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बने 21। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, -7x, चलो +7x कर लें, एंड -3x, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 7 3 21। इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन है 3 2 6 -3x है और जमा का 2x है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसकी फैक्टराइजेशन देख लें, इसी तरह ये थोड़ा बड़ा नंबर है, सोचना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उनके अंदर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इनका तरीका डिफरेंट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हैं इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हैं, तो इन दो का तरीका और है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 9 और इस तरह का क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी टाइप है। उसके लिए क्वेश्चन नंबर ये जी 6 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडिकल साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। बस एक में +1 है, दूसरे में -1 है, अलबत्ता हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही। फिर हम देखेंगे, ये हमें पता तो चल गया कि ये टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। दो नंबर ऐड करें, उनके एडिशन से +1 बने और उनकी प्रोडक्ट से 1 बने, एडिशन से +1 बने और प्रोडक्ट से -1 बने, तो ऐसा नंबर नहीं होता। ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वाली एग्जांपल दी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ये इनके रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यही तो क्वेश्चन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे कि जो रेडिकल का साइन है, एक रेडिकल का जो साइन है उसको एक नए वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू ए, एंड जो दूसरा होगा उसको दूसरे के इक्वल सपोज कर लें, दिस इज बी। ठीक है, अगर यही वाली चीज़ रखें, मतलब जो सपोज की है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 1 ऐसे। चले मैं ना यहाँ पे एक दफ़ा ये जो प्रॉपर वे होता है उसमें लिख देता हूँ, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 रेडिकल इज इक्वल टू ए, ये वाला सपोज कर लिया, फ़र्ज किया। फिर उसके बाद ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू बी, ये भी फ़र्ज कर लिया। ठीक है, फ़र्ज करने के बाद अगर मैं इसको रीराइट करूं तो ये बन रहा है ए, ये वाला माइनस बी इक्वल टू 1।
ए माइनस बी इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन नंबर थी 1, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट। इसको कह लें रोमन गिनती के अंदर 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ से, a माइनस बी इक्वल टू 1। अब हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है किसी भी तरह से, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि हम इस इक्वेशन को एक दफ़ा फिर से a प्लस बी बनाना है किसी तरह से। तो a, ये वाला a है और ये वाला b है, पहले तो इनके स्क्वेयर्स ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिख के इस a का स्क्वेयर लेता हूँ। ये आ गया a का स्क्वेयर राइट साइड पे, और इसकी जो लेफ्ट साइड है उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये वाली चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम इधर स्क्वायर लें b का, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर दें, तो देखें लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस हो जाएगी और राइट में से राइट माइनस हो जाएगी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर की कीमत लिख लें इस इधर राइट लेफ्ट साइड पे, फिर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की कीमत मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसका साइन चेंज होना है, इस वजह से ब्रैकेट लगा दी। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1, कैंसिल हो रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ये देखें प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, और ये रह गया 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, और 2 को राइट साइड पे लिख दिया। अब ये वाली क्या चीज़ बन गई, ये बन गई रोमन काउंटिंग के अंदर इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1 बनी a माइनस बी इक्वल टू 1, और एक ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस का मेन काम है, क्या करेंगे हम कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और देखिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने के बाद ये क्या इंप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड ओवर लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट आ गई 2 की ओवर ये लेफ्ट आ गई 1 की, ये राइट आ गई 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये राइट आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये 9th क्लास से ऑनवर्ड आप ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है एक दफ़ा विदाउट पावर्स माइनस के और एक दफ़ा प्लस के, तो ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से एक नई इक्वेशन मिल गई ए प्लस बी इक्वल टू 2, यहाँ थी ए माइनस बी इक्वल टू 1, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 2 मिल गई। ठीक है, ए प्लस वाली और ये जो सम वाली है, इन दोनों में से ए और बी की कीमतें निकाल लें। अब ए की कीमत निकालने के लिए देखें यहाँ पे ए का साइन जमा का है, यहाँ पे भी जमा का है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसमें से बी कैंसिल हो जाए और ए ही मौजूद रहे। तो इक्वेशन नंबर 1 इसमें ऐड कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट राइट में ऐड हो जाएगी। इसकी लेफ्ट देख लें a माइनस बी है, और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट देख लें ये a प्लस बी ऐड कर रहे हैं, लिहाजा इसमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड किया, b से b कैंसिल होगा और ये बन गया 2a इक्वल टू 3, और a की कीमत क्या बनी फाइनली 3/2, और a है क्या एक्चुअल में, a है जनाब ये वाला, तो इसकी वैल्यू वापस इसको पुट करें a को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a विच इज 3/2। अब दोनों साइड पे क्या करें स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, नहीं इसकी देख लें वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आएगा तो 9 और नीचे 2 का स्क्वायर आएगा तो 4। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स वेरिएबल के अंदर।
क्योंकि ये बटे में 4 आ रहा है, दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 9। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x वेरिएबल के अंदर। कब? जब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसी तरह अब b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एक इक्वेशन वहां से हम डिराइव कर लेते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, याद रखिएगा क्योंकि हमने नेक्स्ट यूज करनी है बाद में। ये अब b की वैल्यू निकालनी है, जैसे 1+3 इक्वेशन को हमने यूज किया और वहां से a निकाला, इसी तरह अब 1-3 करेंगे। एक दफा 1+3 किया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे 1-3। तो मैं इसी जगह पे थोड़ी सी यहाँ पे यूज करके ये निकाल लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम ना बने और हम अपना क्वेश्चन बाकी का प्रोसीड करें। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये क्या इंप्लाई करेगी? लेफ्ट साइड ऑफ 1 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ 3 विच इज a प्लस b। उसके बाद राइट साइड ऑफ 1 माइनस राइट साइड ऑफ 3, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी, ये माइनस साइन चेंज कर देगी, लिहाजा ये आ गया -1। ये वाला जो माइनस ए है ये प्लस ए से कैंसिल, -2b इक्वल आ गया -1 के। ये -1 ओवर -2 कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव हाफ बच गया, 1/2 को हाफ कहते हैं। अब जो b की कीमत थी ये वाली, इसको वापस दें। जैसे ही b की कीमत यहाँ पे लगाएंगे, जैसे इधर अब ये एक केस में कर रहे थे हम, x² प्लस x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b हाफ, दोनों का स्क्वेयर लिया, ये ख़त्म हो गया और इधर क्या बन गया -1, 1 स्क्वेयर 1 ही और 2 का स्क्वेयर 4। इस ये 4 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ इसको, ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई है b वेरिएबल को यूज करते हुए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मजीद सॉल्व करेंगे और इसमें से x जो होगा वेरिएबल वो निकाल लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे एक्सट्रेनियस रूट के लिए, क्या वो सोल्यूशन सेट में आता है या एक्सट्रेनियस है। तो देखिए यहाँ तक अब हमने क्या किया, मैं थोड़ा रिपीट करा देता हूँ आपको। हमने चेक किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडिकल साइन के अंदर आ रही थी तो ये टाइप नंबर 3 बना रही थी। टाइप नंबर 3 के अंदर हमने चेक करना है क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिला जिनको ऐड करके 1 बनाए और मल्टीप्लाई करके भी 1 बनाए। सो हमें पता चला कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी तो आप इसको किसी नए वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल ए बी सी कह लें, एक्स वाई जी कह लें, अपनी मर्जी से आपने किसी के इक्वल रख लेना। क्योंकि एक्स पहले यूज हो रहा था इसलिए इसको ए और बी का नाम दे दिया। इसको एज इट इज लिखेंगे, ये ए है ये बी है, तो एक इक्वेशन बन गई ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1। ये जो इसको मैंने हिंदू अरबिक में लिखा है 1 और ये वाला मैंने लिखा है रोमन गिनती के अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस ए का स्क्वायर लिया, लेफ्ट साइड पे इसका जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट साइड वाला ऊपर अपेयर हो गया। सिमिलरली बी का स्क्वायर लिया तो लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो गया और राइट साइड पे बी स्क्वायर आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करने की वजह से लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट हुई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ गया 2 के। उठा के दोनों साइड्स चेंज कर दी, ठीक है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दिया, साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर रखा इसको नीचे रखा, डिवाइड करने से जो जवाब आया वो a प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी था 1, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया। दोनों को ऐड किया तो a की कीमत आ गई और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो b की कीमत आ गई। फिर a का स्क्वायर रूट पुट किया, b का पुट किया, तो उसके बाद ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फैक्टराइज करता हूँ और देखते हैं कि इसमें से किन किन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और कैसे। पहले ये वाली इक्वेशन है 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 9। फोर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4
इक्वल टू 9, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x² जी, ये देख लीजिए। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो रही है। कैसे कि इस इधर लिखा हुआ है 4x² और ये वाला +4x, ये +9 है और ये +4 है। इस साइड पे जब 9 माइनस का बन के आएगा तो बाकी -5 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है कि इसमें दो नंबर लें, उन्हें ऐड करें तो 4 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -5 इंटू 4 20 बने। तो जनाब ये 4x² और उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है, 5 और 20 जी, +5x और माइनस, ना 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 ना, नहीं बन रहा भाई इसका तो। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्यों कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइज नहीं हो रही होती उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है मजीद। जब हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएबल इज इक्वल टू -b प्लस -b², b का स्क्वायर 16 -4ac ओवर 2a। ये बन गया -4 प्लस -16 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16 और 16 5 80 ओवर 4 इंटू 2 8, -4 प्लस माइनस ये 96 बन गया और ये नीचे 8 है। यहाँ पे 4 है, चेक कर लें क्या यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है या नहीं। 4 इंटू 4 16 होता है। एक मिनट, 16 6 6 नहीं, ठीक है, 16 6 96 ऐसे इसको लिखा जा सकता था। 16 इंटू 6 96। अब ये जो 16 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो 4 बन के निकलेगा। 4 यहाँ से आ गया और 4 ये, तो ये मैं 4 को बाहर कॉमन लिख देता हूँ, -1 रह गया। ये वाला तो बाहर चला गया और यहाँ पे 6 रह गया और बटे के नीचे 8 रह गया और x वेरिएबल था, ये भी कैंसिल हुआ। तो x का जो आखिरी जवाब आया वो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 आया। ये x की वैल्यू आ गई है जनाब। अब इसके अंदर दो रूट हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो बाद में वेरीफाई करते हैं क्या ये सोल्यूशन सेट में आएंगे या एक्सट्रेनियस के लिए, बट उससे पहले इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लें। तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देख लें, ये भी 4x² प्लस 4x माइनस 5, ये भी 4x² प्लस 4x माइनस 5, तो ये दोनों सेम हो गई हैं, लिहाजा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका रूट भी लास्ट में यही वाला आएगा। अब हम एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कह लें या लिख लें वेरिफिकेशन, या साथ लिख लें कि हम भाई एक्सट्रेनियस रूट की चेक कर रहे हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो x की कीमत है इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम पुट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, आप देख रहे थे कि वो थी x² स्क्वायर रूट के अंदर x², ये x की कीमत आ गई, प्लस वाली एक दफ़ा पुट कर रहे हैं, प्लस x, इधर +1 है और माइनस इधर है x² ओवर 2 यानी x² प्लस x और यहाँ पे -1 है। इक्वल किस चीज़ के था, ये 1 के। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम देखें, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से पहले ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे तो बन गया 4 2 का स्क्वायर
और ऊपर देखिए, ऊपर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर रूट है, ख़त्म हो जाएगा, -2ab ऐसे आ जाएगा। और इधर देखिए, इसका तो स्क्वायर नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगी ओपन होके। 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट की वजह से 6, -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस, जी ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट, ये देखें, हमने इसको रूट्स के लिए चेक किया, क्या इसके रूट एक्सट्रेनियस हैं या सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो हमें पता चला कि जब वैल्यू पुट की एक्स की इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ रही थी, लिहाजा हमने कहा कि ये इसके अंदर सॉल्यूशन सेट में आएगा, एक्सट्रेनियस नहीं है। जब दूसरी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली एक्स की, ठीक है, माइनस के साथ, तो उस वक्त भी लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे, लिहाजा ये सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा। तो ये दोनों जो इसके रूट्स आए थे इन इक्वेशंस के, वो सॉल्यूशन सेट हैं, एक्सट्रेनियस नहीं है इनमें से। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इनमें से एक्सट्रेनियस बन जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लीजिए। अब ये आपको थोड़ा सा स्पीड में नजर आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 पे टाइम ज़्यादा लग गया। इसके अंदर फैक्टर्स हैं, बहुत इजी है। मैं फैक्टर्स कॉमन लूँगा, कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे उसको नेक्स्ट कैसे प्रोसीड
कि जिनके अंदर वो ना हो रही हो फैक्टराइजेशन, उनको आपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करना है, और जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो उसको आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह सॉल्व करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो पेयरिंग है ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐड करने से -5 बने, मल्टीप्लाई करने से 6 बने, इधर -11 बने और 6.30 बने। जी इनकी पेयरिंग पॉसिबल है, कैसे ये देखिए। ये दो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, ठीक है। इससे पहले जो ये वाला था x=1, इस पे लेफ्ट राइट इक्वल आ गई थी, लिहाजा ये सोल्यूशन सेट में चला गया। इन दो के ऊपर लेफ्ट और राइट इक्वल साइड्स नहीं आ रही थी, इस वजह से ये एक्सट्रेनियस रूट्स बन गए हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले देख लीजिए आज हमने क्या क्या सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टाइप नंबर 3 का रेडिकल इक्वेशंस थी जिसकी टेक्निक हम सीख चुके हैं कि इनके सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनके अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, हमने इनके फैक्टर बना के और इसको मजीद सॉल्व कर लिया। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा था, और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि उसके अंदर जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं थी, इस वजह से हमने उसको ए और बी की फॉर्म में सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप के क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको आराम से करवा दिया था, बाकी जो क्वेश्चन है उनके अंदर थोड़ी स्पीड नज़र आई होगी, बट आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।